प्रभु की प्यारी साध संगत, आज सोमवार सावन का प्रथम और श्री शंकर भगवान की मानो मस्तक की जटा खुल गई हो और श्री शंकर भोलानाथ की जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। सुबह को जब अभिषेक कर रहे थे आश्रम पर, तभी ऐसी मध्यम श्री शंकर भगवान की झड़ियाँ लगना शुरू हो गई। कहिए जय श्री कृष्ण। और श्री शंकर भोला भंडारी करें इसी महीने में 5 श्रावण के सोमवारों में ही कोरोना की महामारी खत्म हो जाए, क्योंकि वो तो समर्थ हैं जिन्होंने जलंधर जैसे खुद के ही अंश के राक्षस को बड़ी अच्छी तरह से पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि शिव भोला भंडारी सबके दुखों की निवृत्ति करें, अरदास करें, हम सब भी प्रार्थना करें उस श्री शंकर भगवान को सबके मनोरथ पूर्ण करें। अभी तक किए हैं। कहते हैं महाकाल की सवारी जैसे राजा अपनी प्रजा की दुख सुनने के लिए निकलता है, जैसे महाकाल की सवारी भी इसी प्रकार से निकलती, क्योंकि राजा हैं उज्जैन के, अवंतिकापुरी के राजा हैं। और 12 लिंगों में, ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर भी हैं। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है। मध्य प्रदेश में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, पंचमणि के हुए और ओमकालेश्वर के हुए और महाकालेश्वर बाबा हुए। हम सभी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भूकंप इसलिए थमा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे 3 शिवलिंग हम सबको संभाले हुए हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसी मान्यताएं बहुत सारी हैं, और मान्यता क्या ही विश्वास भी है कि भगवान ही हम सबको संभाल कर बैठे हैं। आप ये धरती पे सबसे बड़ा यही होता है जब इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है, भगवान कहलवाने भी लग जाता है। उसको न भगवान समझने और न भगवान कहने में कोई हर्ज नहीं होता। कोई बात नहीं, हम खुद को भगवान समझें इसलिए दैवीय गुणों को याद करने के लिए, है ना, पर खुद की पूजा कराने के लिए खुद को भगवान समझना। भगवान तो खुद कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता में श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम मेरे ही अंश हो, मैं तुम हूँ और तुम मैं ही हो। है तुझ में मुझ में सिर्फ फर्क यही, तुम नर हो मैं नारायण हूँ। बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा कुछ विशेष करके फर्क नहीं है। पर इंसान के पास जब भगवान की भाव आते हैं तो भगवान के गुण आने चाहिए, भगवान होने का अहंकार आना नहीं चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। हालत ये है जो इंसान खुद को भगवान कहलवाने लग जाता है, भगवान के गुण भले न हो पर खुद को भगवान कहलवाने लग जाता है, तो वो खाली घड़ा है तो ढांढा तो करेगा। फिर उसके अंदर में अहंकार भी आ जाता है, उसके अपोजिट कोई बोले तो वो अच्छा नहीं लगता। और भगवान के सामने एक ही भक्त भगवान को स्तुति करे और दूसरा भक्त भगवान को अपशब्द भी बोले तो भगवान अडोल खड़े रहते, बोलते हैं जिसके पास जो सौदा वो देगा, हमें दोनों स्वीकार है। कहिए श्री राम। श्री राम। तो ऐसा हमें श्री शंकर भगवान जी के परिवार से सीखने को मिलता है। शंकर भगवान का परिवार, पूरा परिवार पूजनीय है। कार्तिक स्वामी की भी पूजा होती है, गणेश जी की भी पूजा होती है, हाँ, और तो और छोड़ो, इनके जानवरों की मैंने सवारी की भी पूजा होती है, मोर की पूजा होती है। कहिए हरे राम। सर्प की भी पूजा होती है, शेर की भी पूजा होती है, नंदी बाबा की भी, और तो और छोड़ो, चूहे को तो माताएं बहनें घर में चूहा भी नहीं बोलने में डर लगता है, घर धनी बोलती है। कहिए हरे राम। यारी या कपड़ा टुके हुए नहीं कि घर धनी चौबा। कहिए जय श्री कृष्ण। मूषक को भी भोग लगाया जाता है लड्डुआ का। कहिए जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान खुद बैलेंस है। जहर पीकर कंठ में रोक लिया, कहा कि न पेट में जाने दूंगा और सर में जाने दूंगा, अभी प्रॉब्लम होगी। तो कहा ऐसा क्यों क्या? बोलो जो मेरे उपासक हैं मैं उनको साइलेंट मैसेज देता हूँ कि जो जहर जैसी बात है ना वो कंठ में ही रोक लिया करो। मन में जाने दोगे तो मन परेशान, दिमाग में जाने दोगे तो दिमाग परेशान, इसलिए कहाँ रख लो? कंठ में। तो बोले बाहर भी तो फेंक सकते हैं। बोले फिर बाहर फेंकोगे तो फिर कोई और पी ले, फिर वो दुखी होगा, इसलिए बाहर भी मत फेंको, खुद के पास ही उसको संभाल के रखो। जहर बुरी चीज है। जो जहर निकला था ना समुद्र मंथन में, उस जहर का नाम था हलाहल जहर। क्या नाम था? हलाहल नाम का जहर था।
वो जब समुद्र से निकला था, उस जहर के 1-2 बूंद जमीन पर गिर गई। जब शंकर जी पी रहे थे तो धारा जरा सी नीचे से गिर गई उस पात्र से, तो उसमें से सांप बन गए, बिच्छू बन गए, जहरीले जानवर उसमें से पैदा हो गए। कहिए श्री राम। आप सोच कर देखो, वो पूरा प्याला अगर धुल जाता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। कहिए हरे राम, कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए से शिव जी महाराज को हमारा बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। साक्षात खुद महाकाल हैं और त्रिदेवों में एक हैं, सृष्टि के संहार करता हुए हैं और मस्त हैं, हमेशा मस्त रहते हैं। कहिए श्री राम। इतने मस्त रहते हैं कि उनके भगत भी मस्त ही रहते हैं। भले भक्ति में मस्त हो न हो, पर भंग पी के मस्त हो जाते हैं। बोले भैया हमारे ठाकुर जी मस्त हैं, वो तो भीतर से भी मस्त हैं, हम कम से कम बाहर से तो मस्त हो। ऐसे भी होने का कोई मतलब नहीं है। मस्त होना चाहिए भीतर से कि कोई परवाह ही न हो। कोई आंकड़े का फूल चढ़ा के जाए तभी भी शंकर भगवान कुछ, कोई कांटे का फूल भी चढ़ा के चला जाए तभी भी खारस को नहीं चाड़े चाड़े। कहिए हरे राम। इसलिए हमारा भोला भंडारी को कहते हैं भोला। कहिए श्री राम। जो दे दे घर में 3 बेटे होते हैं तो 3 बेटों में से माँ कैलकुलेट हिन वीचारो इहो मुंहिंजो सदोरो पुट अथई लाखीणो लाल पीरन खां पिनी वरितो आहे जेको ॾेस गाबड़ो ककड़ा बि ॾेस खाई थो वञे। चओ हरे राम। वीचारो कुझु वरंदी बि ऐं हिकिड़ो वे अथई डिंगो रावण जे वंश मां ॼावल। थोरो फुल्के खे तओ तो लॻी वञे त वाका थो करे। कहिए हरे राम। माउ खे तो लुचे पूरो करे अलाए जोए जा कहिड़ा हाल कंदो। कहिए जय श्री। शंकर भगवान सदोरा देवता है। कौन सा देवता? सदोरा। हमको भी कैसा बनना चाहिए? इतना बड़ा भगवान सदोरा है तो हम भी तो सदोरे बने कि नहीं बने, उनमें से तो सीखना है। उनकी उपासना करते हैं। आप याद रखो, हमारे सनातन संस्कृति में कितनी भी हम पूजा करें, छोटा भी अनुष्ठान करेंगे ना, तो 5 देवताओं की हमारे सनातन धर्म में विधान है पूजा का। गणेश भगवान, शंकर भगवान, नारायण भगवान, माता रानी और सूर्य भगवान। ये 5 भगवानों की उपासना, पंचदेव पूजा हमारे सनातन संस्कृति में विधान है। आप छोटा भी अनुष्ठान करोगे तो इन 5 की पूजा हम सबको हमेशा करनी। आप छोटा भी पूजा कराओगे ना तो ब्राह्मण अगर करेगा, अगर सच्ची में अच्छा ब्राह्मण होगा, जानकार, आपका हित चाहे, पंचदेव उपासना आपसे जरूर करवाएगा। कहिए जय श्री कृष्ण। गणेश पूजा कराएंगे, शिव जी की पूजा कराएंगे, माता की पूजा कराएंगे, नारायण की पूजा कराएंगे और सूर्य भगवान की पूजा जरूर में जरूर होती ही है। और इसीलिए कुल देवी को देव कहा जाता है। गणेश पूजा इसलिए की जाती है तो भाई वो तो कई बार प्रश्न आता है, समझदार जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, जिन्हें धर्म की जान, पापा को मम्मी को छोड़ के पहले गणेश की पूजा। कहिए हरे राम। भाई जमाना ही औलाद का है। कोई शादी का कार्ड लेके आता है तो माँ बाप इशारे से बोलते हैं कि जैसे ने कि बच्ची हुई तो कार असा के दूर लेनी है कि मना है। कहिए इसलिए गणेश की पूजा पहले पुत्र राजी तो तब राजी कार्यो लाई न तुम्हारा। कहिए जय श्री। तो गणेश पूजा का पहले विधान है। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम। तुलसी माता भोपाल के वठी लो, पुत्र वठी लो ना। कहिए हरे राम। तो फिर शिव जी, फिर माता जी, फिर नारायण भगवान, फिर सूर्य भगवान। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए गणेश भगवान को पहले, उनको इसलिए पहले पूजा जाता है कि सभी देवी देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में उनकी पूजा करने का प्रथम दर्जा मिला हुआ है। क्योंकि उन्होंने कमाल ही ऐसा किया था, उन्होंने माता पिता की परिक्रमा कर दी थी। तीनों लोगों की, ब्रह्मांड की परिक्रमा 3 बार कर, जो करेगा उसे प्रथम पूजनीय पूजा करवाने का अधिकार मिलेगा। ऐसा चैलेंज था। तो सब गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, और गणेश भगवान तो बुद्धि के स्वामी हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बोले पूरा ब्रह्मांड तो माता पिता के चरणों में ही है, तो इतना राजवाड़ा से घूम के क्यों? कहिए हरे राम। आड़ा बाजार जाऊँ, मिली बाजार जाऊँ, कृष्णापुर से होते हुए फिर छतरीपुरा से होते हुए कौन आए? नंदलालपुरा कौन जाए?
पंडितनाथ से कौन निकले? सीधा सीधा माता पिता को बिठाया, उपासना की। माता पार्वती शिव जी कहने लगे, बेटा हमारी इच्छा है आपकी प्रथम पूजा, आप भी जाओ ना, दौड़ लगाओ। गणेश भगवान बोलने लगे, देखो मुझे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? बोले हमारा शरीर देखो, वक्रतुंड महाकाय, महाकाया है हमारी। और फिर वो तो वो छोड़ो, फिर हमारा सवारी देखो, कौन है? चारो दबजी मरी। कहिए हरे राम। ये हमारा चूहा है, लमरेटा लूना। एक सवारी बैठती है तो भागती है, जहाँ दो सवारी बैठी साइकिल से भी स्लो हो जाती है। तो ये चूहा मूषक महाराज ऐसे तो बहुत तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि बिल्ला भी पकड़ नहीं पाए। पर अगर हम इसके ऊपर विराजमान हो जाएं तो बेचारे के जो चारों पांव में वो 4 व्हीलर हमारा चारों टायर पंचर हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम कब पहुंचेंगे? अब देखो, किसी को पंख के विमान है, किसी को कौन से विमान है, कोई अपनी शक्तियों से उड़ रहा है, और मैं तो प्रभु जी कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरा ये मानना है माता पिता के चरणों में ही सब ब्रह्मांड है। इसलिए मैं तो आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, फिर जो निर्णय हो हमें स्वीकार है। आई डोंट माइंड। कहिए जय श्री कृष्ण। बोलिए हरे राम, बोलिए सत्यनाम। सत्संग के साथ हंसना भी बहुत जरूरी है। कई लोग हंसना ही भूल गए आज की स्थिति में। खिलण तो पहिरों ही क्यों को नहीं, तो कोरोना ने भागो आयो तो माण्हू भी अंदर, डंद भी अंदर। कहिए जय श्री कृष्ण। के त जेके फोन ते ॻाल्हाइनि पिया चवनि पिया साईं उहो ई बूथ ॾिसी ॾिसी अञा ई मुंहुं ख़राबु थी वियो आहे। बाहर निकलते थे तो अलग अलग फूल कांटे दिखने को तो मिलते थे, हिते तो रुगो कांटेरी जा वण ही हिक ॿिए खे भुता मुंहं, उहो ई कोई निकल नहीं रहा है, तैयार हो नहीं रहा है, उहा ई ड्रेस, के तो झूंडा भी न पाया ठाहिण पंहिंजा। कहिए जय श्री कृष्ण। दिखाना नहीं था किसी को तो कोई बालों का भी काला मुंह नहीं कर रहा था। कोयल मां सब बगुला ठही गया। कहिए जय श्री कृष्ण। भौरे सब उड़ गए, घर में बगुले ही बगुले बैठे थे, फूल नजर आए नहीं, कांटे ही कांटे। और तो और झाड़ू हाथ में माताओं बहनों ने अलग थमा दी, वे ही खाई नहीं जा। कहिए हरे राम। रुगो मां लोड़िया, तू भी भोग भाऊ। बेचारे पापा के भी हाथ में झाड़ू, बेटे के भी हाथ में पोचा, और तो छोड़ो पोते को भी गिलास मांगने को। पुट तुझे पी के न छॾियो, तुझे ॾाॾे खे न छॾियो, तू मथा लथो आई, पीरनि खां पिनी वरितो आहे, हल पुट गिलास मल। कहिए जय श्री कृष्ण। कोरोना में माण्हू भी अंदर, हिकु त गर्मी, दंद भी घुसाट दी जाए। अब पता होगा जब कोरोना ये लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया थी तो सबसे पहले डेंटिस्टों को बोला गया, आप खोलो दुकान भाई। दांत भी अंदर थे तो दांतों की सुनवाई की गई मीटिंग में। सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास दांतों ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि हम 3 महीने से तो घसे हम पड़े, हमारे लिए तो डबल लॉकडाउन था, दरवाजे भी बंद और तो हमारा पहले इलाज होना चाहिए, डेंटिस्टों का पहले खुलवाओ। कहिए जय श्री कृष्ण। हाँ जी, कहाँ पर रखी थी कथा कविता देवी? टायर। कहिए जय श्री कृष्ण। अब गजानन महाराज बोले हम तो माता पिता की परिक्रमा करेंगे, फिर जो फल देना है हमको देना, हमें कोई चिंता की बात। अब गणेश महाराज जी बिल्कुल माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, भले एक एक कदम करके। तो जो देवी देवता दौड़ रहे थे तो वो देख रहे थे कि मूषक के, चूहा के पांव के निशान सबको अपने आगे, तो वो हैरान हो रहे थे कि गणेश जी ये तो आखिरी में खड़े, तो ये पहले जा रहे हैं क्या? तो जो देवी देवता आगे भागे जाए तो उनको मूषक के चरणों के निशान पहले ही नजर आ रहे थे। कहिए जय श्री कृष्ण। अब जब देवी देवता लौटे तो देखिए गणेश भगवान पहले ही शिव जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़े खड़े बैठे हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। देखा गजानन महाराज को तो सबका आधा साध वहीं निकल गया। बोले अलाए असांजो हाणे नंबर ईंदो। नारद मुनि जी ने फैसला किया, देखो गणेश जी महाराज कैसे भाव है, इसलिए प्रथम पूजा का अधिकार तो
और देवों में देव महादेव हैं, इसलिए देवियों में शक्ति की, आदि शक्ति की, महामाया की पूजा कहिए श्री राम।